नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर रायपुर से है। फिर शुरू हुई मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा। सीएम साई के दिल्ली दौरे से शुरू हुई चर्चा और जल्द विस्तार की अटकलें अब लगाई जा रही हैं। दिल्ली से लौटे सीएम साई का बड़ा बयान इसे लेकर सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि अभी इंतजार कीजिए, जल्द होगा। तो 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जब राजधानी रायपुर लौटे तो एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो गई कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और जब उनसे इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, जल्द ही होगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार संभव है। तो मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है और मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद ये सुगबुगाहट अक्सर तेज होती है। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद जब आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई राजधानी रायपुर लौटे तो उनसे सवाल किया गया मंत्रिमंडल विस्तार कब तक हो सकता है। उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, जल्द होगा। और अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार संभव है। विस्तार को लेकर चर्चाएं हुई है क्या आपकी? इंतजार करिए, बहुत जल्दी होगा। बहुत जल्दी होगा ये कहा गया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की ओर से। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है और जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर जाते हैं ये चर्चा एक बार फिर से तेज हो जाती है। आप बताइएगा, मंत्रिमंडल विस्तार कितनी जल्दी संभव है और कौन कौन से नाम ऐसे हैं जो कि रेस में हो सकते हैं? सत्यप्रकाश, आवाज मिल पा रही है क्या? बिल्कुल, अब मिल पा रही है आवाज। अपना प्रश्न करें। हाँ, मेरा सवाल यही था कि कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो कि रेस में हैं मंत्रिमंडल विस्तार में, जिनका नाम सामने आ सकता है और कब तक संभव माना जाए? देखिए, जिस वक्त से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं वो पिछले कई महीने से ऐसी चर्चाएं हैं और उस बीच में रेस में कुछ दावेदार आगे होते दिखाई दिए तो कई दफा वो दावेदार पीछे होते भी दिखाई दिए और कुछ नए दावेदार भी सामने उभर के आते हुए दिखाई दिए। अगर मजबूत दावेदारों की बात करें जो मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पा सकते हैं, उसमें एक तो पूर्व मंत्री राजेश मूणत का नाम संभावित है, पुरंदर मिश्रा। अगर हम रायपुर की बात करें तो जो रायपुर उत्तर से विधायक है उनका नाम भी संभावित है। अमर अग्रवाल जो बिलासपुर से आते हैं उनका नाम संभावित है। इसके अलावा दुर्ग से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही पहली बार के विधायक जो है जीत के आए हैं, एक उनका नाम संभावित है। इसके अलावा अगर हम कहें तो कुछ अन्य नाम की भी चर्चा बीच बीच में होती रहती है। मसलन लता उसेंडी के नाम की चर्चा जो बस्तर से आती हैं, वो कोंडागांव से चुन के आई हैं, उनके नाम की चर्चा रहती है। तो ऐसे कई नाम हैं जो चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह के समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आए हैं पिछले कुछ महीनों में, वैसे में क्या कुछ होने वाला है ये भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान मुझे लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखकर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई मौजूदा परिस्थितियों को देखकर तय करेंगे। और इसीलिए नाम कई सारे चर्चा में हैं, लेकिन जिस तरह से समीकरण बदलते रहे हैं वैसे में अब तब जबकि मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट फिर से तेज है तो उस वक्त में फिर से मुझे लगता है कि नाम तय करने की कवायदें भी चलेंगी। और बिल्कुल जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, तब तस्वीर साफ हो पाएगी। बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।